हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम बात करने वाले हैं क्लास 10th का फिजिक्स का चैप्टर फर्स्ट लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन के बारे में। ठीक है, तो इस वीडियो में हम कौन कौन से टॉपिक्स को कवर करेंगे उसके बारे में हम आपको बता देते हैं। तो ये सभी टॉपिक्स को आज इस वीडियो में हम कवर कर लेंगे और हम आपको इसको डिटेल में समझाएंगे। ठीक है, माई सेल्फ शुभम राजवर, वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल स्टार्ट लर्निंग। चलिए हम वीडियो स्टार्ट करते हैं और आपको बताते हैं एक एक पॉइंट हर एक टॉपिक का, जो इस पॉइंट्स में हमें याद रखना है। इस वीडियो में हम जो आपको डिस्कस करके बताएंगे उसे याद रखना है एग्जाम के लिए। ठीक है, चलिए हम बताते हैं कि हमें कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ने हैं। तो हमारा फर्स्ट टॉपिक्स है वो है लाइट। ठीक है, हमें लाइट के बारे में जानना है कि लाइट होता क्या है, लाइट लाइट क्या आता है। ठीक है, उसके बारे में जानना है। फिर जानेंगे हम रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, अब रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट होता क्या है, ठीक है, इसके बारे में जानेंगे। उसके बाद हम जानेंगे कि लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन के बारे में जानेंगे। फिर मिरर के बारे में जानेंगे कि मिरर होता क्या है। फिर जानेंगे कि टाइप्स ऑफ मिरर क्या होते हैं, कितने टाइप्स के कितने प्रकार के मिरर होते हैं उसके बारे में जानेंगे। फिर इन सब के रे डायग्राम जानेंगे। ठीक है, जो इमेज फॉर्म होगा उसके रे डायग्राम जानेंगे, किसमें, मिरर में। कन्वेक्स और कनकेव का जो मिरर है उसमें हम जानेंगे कि रे डायग्राम क्या होता है। ठीक है, चलिए तो हम एक एक टॉपिक को बताते हैं आपको स्टार्टिंग से। तो फर्स्ट हम बात करते हैं लाइट की। ठीक है, तो लाइट के बारे में जानते हैं पहले हम। तो चलिए लाइट के बारे में जान लेते हैं। व्हाट इज लाइट। हमारा क्वेश्चन आता है व्हाट इज लाइट। लाइट है, हम लाइट पढ़ रहे हैं, तो लाइट होता क्या है। ठीक है, तो हम इसके बारे में जानेंगे। ठीक है, तो हम जान लेते हैं लाइट होता क्या है। व्हाट इज लाइट। लाइट क्या होता है। लाइट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी विच गिव अस सेंसेशन ऑफ स्लाइड्स। ठीक है, या सेंसेशन ऑफ सीन। किसी ऑब्जेक्ट को देखने में हमें जो हेल्प करता है उसे हम लाइट करते हैं। लाइट एक एनर्जी है जो हमें अनेबल करता है टू सी एनी ऑब्जेक्ट। ठीक है, अगर हम इसका डिफिनेशन लिखें, लाइट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी which gives unable to see any object। ठीक है, लाइट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी विच गिव अस अनेबल टू सी एनी ऑब्जेक्ट। लाइट एक ऐसा फॉर्म ऑफ एनर्जी है जो हमें किसी भी ऑब्जेक्ट को देखने में मदद करता है, उसी को हम कहते हैं लाइट। ठीक है, जैसे यहाँ पे लाइट जल रही है, इसकी वजह से हमें अब ये सब दिख रहा है। ठीक है, नहीं जलती तो नहीं दिखता, एकदम अंधेरा हो जाता, तो लाइट्स के प्रकाश से हमें सब दिख रहा है। ठीक है, तो इसे हम कहते हैं लाइट। अब हम जान लेते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, इसके बारे में जान लेते हैं हम। अब हम जान लेते हैं कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट होता क्या है। ठीक है, इसके बारे में जान लेते हैं कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट होता क्या है। ठीक है, अगर कोई भी एक लाइट है किसी सरफेस पे आके गिर रही है, किसी सरफेस पे आ रही है, उसी से फिर वो बाउंस बैक हो, ठीक है, उसे कहते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। जैसे देखिए यहाँ पे मिरर है, इस साइड पॉलिश्ड है। ठीक है, एक लाइट आई यहाँ से, क्या आई, लाइट आई। ठीक है, लाइट फिर इससे बाउंस बैक हो गई, सेम एंगल से बाउंस बैक हो गई, तो इसे कहते हैं हम रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, एक पूरे प्रोसेस को हम कहते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, तो ये हो गया रिफ्लेक्शन ऑफ द बाउंसिंग बैक ऑफ अ लाइट। द बाउंसिंग बैक ऑफ अ लाइट विद कंटेक्ट एनी सरफेस या स्मूथ सरफेस इज नोन एज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, किसी एक सरफेस पे आके कोई लाइट आके आके टच हो रही है, वहां से फिर बाउंस बैक हो रही है, तो उसे कहते हैं हम रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। जो ये सरफेस होगा वो स्मूथ होना चाहिए। ठीक है, अगर मिरर ले लेंगे तो अगर मिरर पे ऐसे लाइट मारेंगे तो यहाँ से फिर लाइट ऐसे बाउंस बैक होगी, तो उसे कहते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, अब हम जान लेते हैं लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। इसी में देख लीजिए लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। कोई एक सरफेस है, ठीक है, स्मूथ है, इस साइड पॉलिश है। ठीक है, सरफेस है, हमने एक लाइट रे पास कराया यहाँ से। ठीक है, ये लाइट रे यहाँ पे आके आया। ठीक है, यहाँ से फिर ये बाउंस बैक हुआ इस तरह। ठीक है, और ये लाइन होती है, नॉर्मल लाइन होती है। ठीक है, इसके बीच में नॉर्मल लाइन आती है। ठीक है, अब इसे तो नॉर्मल कहते हैं, ये हो गई नॉर्मल लाइन या नॉर्मल रे। फिर इसे कहते क्या है, इंसिडेंट रे। इंसिडेंट रे या इंसिडेंट जो रे या लाइट आती है उसे इंसिडेंट, इसे रिफ्लेक्टेड है, मतलब रिफ्लेक्ट होती है, जो रिफ्लेक्शन। ठीक है, ये रिफ्लेक्शन में आता है, रिफ्लेक्ट हो रही है। ठीक है, तो ये रिफ्लेक्ट होके गई, ये इंसिडेंट रे आया,
यहाँ से रिफ्लेक्ट हुआ, ठीक है। तो लॉ ऑफ एंगल या लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या कहता है कि जो इस एंगल में बना है वही एंगल ये होगा, ठीक है। इसका एंगल इसके एंगल के इक्वल होगा, मतलब कि इंसिडेंट रे इज इक्वल टू रिफ्लेक्टेड रे, ठीक है। इंसिडेंट रे इज इक्वल टू रिफ्लेक्टेड रे। अब जो इंसिडेंट रे है, नॉर्मल रे और रिफ्लेक्टेड रे है, तो ये एक पॉइंट में मीट हो गया। अगर लॉ ऑफ रिफ्लेक्शंस के बारे में बात करें तो हमें दो पॉइंट लिखना होगा कि जो इंसिडेंट रे होती है उसका एंगल और रिफ्लेक्टेड रे का एंगल इक्वल होगा, ठीक है। और दूसरा पॉइंट लिखेंगे हमें कि जो इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल रे होती है वो एक पॉइंट पे आके मिलती है, किसी एक सरफेस के पॉइंट पे आके मिलती है, जैसे यहाँ पे मिला है, ठीक है। तो ये हो गया लॉ ऑफ रिफ्लेक्शंस, ठीक है। अब हम बात करते हैं मिरर। व्हाट इज मिरर? मिरर क्या होता है उसके बारे में हम जान लेते हैं। मिरर के बारे में, अब मिरर क्या होता है उसके बारे में हम जान लेते हैं, ठीक है। कोई एक पॉलिश ग्लास हो, ठीक है। कोई एक पॉलिश ग्लास, जैसे आप शीशा देखे होंगे, वो एक साइड पॉलिश होगा एक साइड नहीं होता है, ठीक है। तो कोई एक पॉलिश ग्लास हो, ठीक है। अगर आपको डिफरेंशियल लिखना है तो लिख सकते हैं ऐसे कि अ पॉलिश ग्लास विच फॉर्म अ इमेज, ठीक है। कोई भी एक पॉलिश ग्लास होगा वो अगर हमारी इमेज फॉर्म कर रहा है तो मिरर होगा, ठीक है। कोई भी हो, ठीक है। तो ये हो गया मिरर, ठीक है। अगर लिख सकते हैं आप अ पॉलिश ग्लास, अ पॉलिश ग्लास विच फॉर्म इमेज इसका मिरर, ठीक है। कोई भी एक पॉलिश ग्लास होगा अगर हमारा इमेज फॉर्म कर रहा तो उसे हम कहेंगे मिरर, ठीक है। अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ मिरर। मिरर आर टू टाइप्स। कितने टाइप्स के होते हैं मिरर? टू टाइप्स के होते हैं। मिरर आर टू टाइप्स। मिरर कितने टाइप्स के होते हैं? टू टाइप्स के होते हैं। टू टाइप्स में कौन सा आता है? एक प्लेन मिरर, प्लेन मिरर। एक आता है स्फेरिकल मिरर। मिरर आर टू टाइप्स, एक प्लेन मिरर आता है कि स्फेरिकल मिरर आता है, ठीक है। तो अब हम प्लेन मिरर और स्फेरिकल मिरर का डिफरेंशिएशन देख लेते हैं कि क्या। प्लेन मिरर उसे कहते हैं जिसकी जो सरफेस हो प्लेन हो, ठीक है। रिफ्लेक्टिंग सरफेस जो हो प्लेन हो। अब अ मिरर हुज रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज प्लेन इज कॉल्ड प्लेन मिरर, ठीक है। अब स्पेरिकल मिरर के बारे में जान लेते हैं। तो स्पेरिकल मिरर क्या होता है कि अ रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज कर्व, ठीक है। जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस हो जिसे प्लेन मिरर का, तो ये हो गया प्लेन, ठीक है। पॉलिश्ड है, ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, ठीक है। अब देख लीजिए, ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, प्लेन है। अगर स्पेरिकल मिरर का बात करें तो स्पेरिकल मिरर में दो टाइप्स के आते हैं, तो हम दो टाइप्स बाद में बताएंगे। पहले स्पेरिकल मिरर होता क्या था। और रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ एरिया या रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ किसी भी एक सब्जेक्ट का या कोई भी एक सरफेस है जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस हो, बट वो कैसा हो, कर्व हो, ठीक है। जैसे इसे ले लीजिए, रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, कर्व है, इस साइड से रिफ्लेक्ट होगा, कर्व है। इसे ले लीजिए, इस साइड से रिफ्लेक्ट हो रहा है, ये कर्व है, ठीक है। जिस साइड रिफ्लेक्ट होगा वो कर्व होना चाहिए, ठीक है। अगर कोई एक मिरर है या कोई एक ग्लास है या कुछ भी हो जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस कर्व हो, ठीक है, जिसका मिरर का रिफ्लेक्टिंग सरफेस कर्व हो, उसे हम कह देंगे कि स्पेरिकल मिरर है, ठीक है। स्पेरिकल मिरर में टू टाइप्स आते हैं। तो पहले हम बात कर लेते हैं प्लेन मिरर का प्रॉपर्टी क्या होती है, प्लेन मिरर में क्या क्या चीजें आती है, ठीक है। तो हम प्लेन मिरर की प्रॉपर्टी बताते हैं। प्लेन मिरर की प्रॉपर्टीज देखना है, ठीक है। प्लेन मिरर की प्रॉपर्टीज क्या होती है? तो ये फॉर्म करेगा, कैसा फॉर्म करेगा इमेज? वर्चुअल वर्चुअल इमेज फॉर्म करेगा। वर्चुअल एंड इरेक्ट, इरेक्ट मतलब सीधा। जो वर्चुअल इमेज होगा वो सीधा होगा, ना कि टेढ़े या इधर उधर हो, ठीक है। वर्चुअल इमेज फॉर्म करेगा। जो इमेज का साइज होगा और डिस्टेंस होगा वो सेम होगा, ठीक है। जैसे अगर मैं हूँ, अगर मैं मिरर के सामने खड़ा हूँ तो मेरा जो साइज और इमेज होगा, जो भी डिस्टेंस होगा, दोनों इक्वल होगा, ठीक है। इसमें ना तो छोटा ना तो बड़ा कुछ भी नहीं होगा। अगर जितने दूर पे मैं मिरर से दूर खड़ा रहूंगा उतने दूर से मिरर के अंदर मेरी इमेज बनेगी, ठीक है। और जितनी मेरी साइज होगी, जितनी मेरी जो भी चीज होगा, शेप होगा, वो सब सेम ही रहेगा। जैसे चौक है, चौक का इतनी बड़ी साइज, इतना ही हाइट है, तो इतना ही हाइट उस इमेज में भी दिखेगा, ठीक है।
सेम ही हाइट, सेम सब कुछ सेम ही रहेगा, ठीक है, इन प्लेन मिरर, ठीक है। और इसका जो ऑब्जेक्ट बनेगा, जो भी इसका बनेगा, वो क्या होगा, लिटरल इन्वर्टेड होगा। जो भी इसका जो साइज बनेगा, जिससे देखिए मेरा लेफ्ट साइड राइट साइड दिखेगा, राइट साइड लेफ्ट साइड दिखेगा। जिसे कभी देखे होंगे कि एम्बुलेंस में जो लिखा रहता है एम्बुलेंस, वो उल्टे लिखा रहता है, क्योंकि जब वो सामने वाला चीज, सामने वाला इंसान कोई भी अगर उसको मिरर में दिखे तो वो सीधा दिखे, ठीक है। तो इसमें लिटरली इन्वर्टेड का काम आता है, ठीक है, एम्बुलेंस में ऐसा होता है। और भी कई चीजें जगह पे होता है, जो साइड मिरर दिया रहता है व्हीकल्स में, उसमें भी लिखा रहता है नीचे, जो छोटा छोटा लिखा रहता है उसमें मिरर में, वो भी लिटरली इन्वर्टेड में ही लिखा रहता है, कि जो सामने वाला व्यक्ति हो उसको दिखे कि हाँ सीधे लिखा है, ठीक है। तो ये हो गया प्रॉपर्टी ऑफ स्पेरिकल मिरर। अब हम बात करते हैं कि प्लेन मिरर का प्रॉपर्टी हुआ। अब हम बात करते हैं स्पेरिकल मिरर। स्पेरिकल मिरर आर टू टाइप्स। मैंने आपको दो टाइप्स बताया था, कनकेव एंड कन्वेक्स टाइप्स, ठीक है, कनकेव और कन्वेक्स मिरर। अब इन तीनों के बारे में जान लेते हैं कि ये क्या होते हैं। अब हम बात कर लेते हैं कि कनकेव मिरर और कन्वेक्स मिरर क्या होते हैं, ठीक है। कोई भी एक स्पेरिकल मिरर हो जिसका आउटवर्ड पॉलिश हो, ठीक है, आउटवर्ड पॉलिश हो, ये आउटवर्ड है, पॉलिश है, ठीक है, आउटवर्ड पॉलिश हो, उसे हम कहते हैं क्या, कनकेव मिरर, ठीक है। जिसका भी एक स्पेरिकल मिरर, कोई भी एक स्पेरिकल मिरर हो उसका आउटवर्ड पॉलिश होगा, उसे हम कहते हैं कनकेव मिरर। अब कन्वेक्स मिरर क्या होता है, जस्ट अपोजिट। कन्वेक्स मिरर में हमारा इनवर्ड पॉलिश होता है, आउटवर्ड रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है, ठीक है, इनवर्ड पॉलिश होता है, आउटर रिफ्लेक्टिंग सरफेस, जैसे यहाँ पे इनवर्ड पॉलिश हो गया, ठीक है, इनवर्ड पॉलिश हो गया, ठीक है। ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, कोई ऑब्जेक्ट आया इससे निकल गया, ठीक है, रिफ्लेक्ट हुआ लाइट, ठीक है, यहाँ से लाइट रिफ्लेक्ट होगी, ठीक है। इनवर्ड पॉलिश होगा तो कन्वेक्स, कनकेव सॉरी कन्वेकेव, और आउटवर्ड पॉलिश होगा तो कन्वेक्स, ठीक है। स्पेरिकल मिरर के टू टाइप्स होते हैं, कौन कौन से, कनकेव एंड कन्वेक्स, जिसमें से कनकेव में इनवर्ड आउटवर्ड पॉलिश, इनवर्ड रिफ्लेक्टेड होता है, ठीक है, और कन्वेक्स में इनवर्ड पॉलिश होता है, आउटवर्ड रिफ्लेक्टिंग होता है, ठीक है। अब हम जानते हैं कि इसमें जो इमेज होता है, इमेज, अब हम इमेज के बारे में बात कर लेते हैं। इमेज क्या होता है, व्हाट इज इमेज, यहाँ लिख लेते हैं इमेज, व्हाट इज इमेज। अब इमेज क्या होता है, तो इमेज के बारे में जान लेते हैं। वर्चुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एनी ऑब्जेक्ट, वर्चुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एनी ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड इमेज, ठीक है। इमेज क्या होता है, कोई भी एक ऑब्जेक्ट का जो सेम, मतलब कि कुछ उसमें चेंजेस ना करे, सेम ऑब्जेक्ट को वर्चुअली रिप्रेजेंट कर दे, ठीक है। वर्चुअली मतलब कि डिजिटली कर सकते हैं आप, उसको रिप्रेजेंट कर दे, उसी को कहते हैं इमेज, ठीक है। जिससे कि हम प्रेजेंट नहीं है वहाँ पे, फिर भी हम वहाँ पे दिखा सकते हैं हम अपना, जैसे कि मेरा रूप जो भी है, मैं जैसा दिख रहा हूँ वहाँ पे मैं दिखा सकता हूँ एक इमेज के थ्रू, तो वो वर्चुअली रिप्रेजेंटेशन हो गया। जो मेरा वीडियो देख रहे हैं, मैं वहाँ पे आपके सामने प्रेजेंट नहीं रहूँगा, पर मेरा जो वीडियो दिखेगा उसमें मैं दिखूंगा, तो वहाँ पे वो वर्चुअली रिप्रेजेंटेशन हो गया, उसी को हम इमेज कहते हैं, ठीक है। वहाँ पे इमेज के फॉर्म में नहीं, मैं वीडियो के फॉर्म में रहूँगा, पर मेरा जो रूप रहेगा वो वर्चुअली रहेगा, ठीक है। आप नाम भी सुनोगे कि वर्चुअली मैंने कंटेक्ट किया, या जो भी होता है ऑनलाइन जैसे क्लासेस चलते थे लॉकडाउन में, तो उसमें भी दिखाया गया था कि वर्चुअली टीचर्स प्रेजेंट रहते हैं बच्चे के सामने, पर वहाँ पे एक्चुअल में प्रेजेंट नहीं रहते हैं, ठीक है। तो इसी को कहते हैं इमेज, इमेज फॉर्मेशन हो रहा है, ठीक है, इमेज इसको कहते हैं, ठीक है। और इसको एक और एग्जांपल लिख सकते हैं, ऑप्टिकल रिप्रेजेंटेशन या ऑप्टिकल अपीयरेंस ऑफ एनी ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड इमेज, ठीक है। इसका दो है, तो दोनों इजी है, वर्चुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ इमेज वो भी इजी है, दूसरा भी इजी है, ऑप्टिकल अपीयरेंस ऑफ एनी ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड इमेज, ठीक है, दोनों इजी है। कुछ चीजें के बारे में बात कर लेते हैं, जैसे कि पोल क्या होता है, फोकस क्या होता है, प्रिंसिपल एक्सिस क्या होती है, फोकल लेंथ क्या होता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है। तो इससे हमें जो रे डायग्राम फॉर्म करना है, रोड रे डायग्राम बनाना है, उसमें हमें कुछ चीज़ें नोट आउट करना पड़ता है कि क्या कहाँ पे है चीज़ें हैं, तो उसके लिए वहाँ पे हेल्प करेगा हमें, इस चीज़ें को पता रहेगा हमें, तो ठीक है। तो चलिए हम उसके बारे में बात कर लेते हैं। तब पहले जानेंगे कि पोल क्या होता है। चलिए हम जान लेते हैं किस किस पॉइंट के बारे में हमें अब बात करनी है, ठीक है। फर्स्ट हमें बात करनी है पोल के बारे में, ठीक है, पोल होता क्या है उसके बारे में जानना है, ठीक है। उसके बाद जानना है कि सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर के बारे में जानना है। उसके बाद जानेंगे हम फोकस क्या होता है, फोकस के बाद हम जानेंगे कि प्रिंसिपल एक्सिस, फोकल लेंथ एंड रेडियस और कर्वेचर क्या होता है, ठीक है। इनके बारे में जानेंगे एक एक करके, मैं आपको सभी बताता हूँ कि क्या होते हैं। तो फर्स्ट हम बात करते हैं पोल। पोल इज ए मिड पॉइंट ऑफ स्पेरिकल मिरर, ठीक है। पोल एक ऐसा पॉइंट है, कौन सा पॉइंट है, मिड पॉइंट है, किसका मिड पॉइंट है, स्पेरिकल मिरर का, जो हम अभी बात किए थे। और ये क्या काम क्या करता है, ये डिवाइड्स करता है, किसको डिवाइड करता है, स्पेरिकल मिरर को टू इक्वल पार्ट्स में, ठीक है।
तो पोल हमारा एक ऐसा पॉइंट है, पोल एक ऐसा पॉइंट है जो हमारे स्फेरिकल मिरर को टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। आप ऐसे भी कर सकते हैं, पोल इज ए मिड पॉइंट ऑफ अ स्फेरिकल मिरर विच कैन डिवाइड्स टू इक्वल पार्ट्स। ठीक है, ठीक है। अब हम जानते हैं कि सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है। तो द सेंटर ऑफ अ कर्वेचर, ठीक है, सेंटर ऑफ अ कर्वेचर में एक ऐसा सेंटर ऑफ कर्वेचर है जो होलो स्फीयर का सेंटर ऑफ कर्वेचर जो सेंटर है, ठीक है, क्या कहता है, विच मिरर फॉर्म अ पार्ट। ठीक है, जो मिरर होता है उसको फॉर्म करता है, क्या फॉर्म करता है, पार्ट में फॉर्म करता है। जैसे एक पार्ट है तो उसको दो पार्ट में करेगा तो वो सेंटर और कर्वेचर हो गया। ठीक है, उसको पार्ट में फॉर्म करता है। ठीक है, व्हाट इज फोकस? फोकस इज ए मिड पॉइंट ऑफ सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल। फोकस क्या होता है? फोकस एक ऐसा मिड पॉइंट है, फोकस एक ऐसा पॉइंट है जो कि सेंटर और कर्वेचर और मिड पॉइंट के बीच में आता है, उसको दो पार्ट में इक्वली दो पार्ट में डिवाइड करता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। व्हाट इज प्रिंसिपल एक्सिस? प्रिंसिपल एक्सिस इज अ इमेजिनरी लाइन। ठीक है, प्रिंसिपल एक एक्सिस है, जैसे देख लीजिए एक स्फेरिकल मिरर हो गया, यहाँ से एक फॉर्म हुआ। ठीक है, ये एक इमेजिनरी लाइन है, दिस इज कॉल्ड प्रिंसिपल। ठीक है, ये प्रिंसिपल एक्सिस हो गया। ठीक है, इसी को कहते हैं हम प्रिंसिपल एक्सिस, जो कि फॉर्म करता है, जो कि किस किस लाइन से फॉर्म होता है। देखिए देखिए, यहाँ पे हो गया सेंटर कर्वेचर, फोकस, ये हो गया हमारा पोल। ठीक है, प्रिंसिपल एक्स एक इमेजिनरी लाइन है जो पास फ्रॉम सेंटर ऑफ कर्वेचर, फोकस एंड मिड पॉइंट। ठीक है, एक ऐसा एक इमेजिनरी लाइन जो फोकस, सेंटर कर्वेचर और पोल से पास होते हुए जाए, उसी को कहते हैं हम प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, अब फोकल लेंथ क्या होता है? द डिस्टेंस बिटवीन द फोकस एंड पोल इज कॉल्ड फोकल लेंथ। ठीक है, जो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस है उसी को हम कहते हैं फोकल लेंथ। ठीक है, फोकल लेंथ ये हो गया। अब हम बात करते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर का। रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है? द डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड द पोल इज नोन एज रेडियस ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है? जो डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ फोकस, सेंटर और फोकस के प्लस सेंटर ऑफ पोल एंड फोकस। ठीक है, देखिए यहाँ पे यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस, फिर यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस, ये रेडियस ऑफ कर्वेचर है। ठीक है, ये टोटल डिस्टेंस रेडियस ऑफ कर्वेचर है। ठीक है, ये हमारा क्या फोकल लेंथ है, रेडियस ऑफ कर्वेचर टोटल हुआ, सेंटर ऑफ कर्वेचर है, सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, और ये क्या है? फोकस है। ठीक है, फोकस है, ये क्या है? पोल है। ठीक है, सभी पॉइंट्स को मैंने दिखा दिया कि कहाँ कहाँ पे है। अब हमें बात करनी है कि इमेज कैसे फॉर्म होते हैं स्फेरिकल मिरर में और कनकेव मिरर में। ठीक है, स्फेरिकल मिरर के दो टाइप्स होते हैं, कनकेव और कन्वेक्स में इमेज कैसे फॉर्म होती है उसका रे डायग्राम देखना हमें। ठीक है, उससे पहले हम आपको एक साइन कन्वेंशन बता देते हैं, साइन कन्वेंशन की कब पॉजिटिव होगा कब निगेटिव होगा। तो इसमें क्वेश्चंस में हेल्प करता है बहुत। ठीक है, ज़्यादा हेल्प करता है, क्वेश्चंस में उसको यूज़ करते हैं। अब हम साइन कन्वेंशन के बारे में बात कर लेते हैं। साइन कन्वेंशन में देखिए देखिए, अगर कोई रे है या कोई ऑब्जेक्ट रखा है यहाँ पे, ठीक है, अपवर्ड साइड, तो ये क्या होगा? पॉजिटिव होगा। ठीक है, अपवर्ड साइड रखा है, यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट है, यहाँ से कोई रे पास हो रही तो अपवर्ड साइड में तो क्या होगा? पॉजिटिव होगा। वही कोई रे या कोई ऑब्जेक्ट यहाँ पे रे है जो इस साइड आ रही है तो निगेटिव होगा। ठीक है, क्या होगा? निगेटिव होगा। यहाँ पे देखिए, अगर अपवर्ड साइड है, कोई ऑब्जेक्ट यहाँ पे बना या कोई ऑब्जेक्ट यहाँ पे, कोई रे यहाँ पे पहुँच रही है तो पॉजिटिव होगा, और यहाँ पे भी पॉजिटिव होगा। आप ऐसे भी बोल सकते हो, जो मैथ्स में क्वाड्रेंट्स होते हैं तो हमारा ये दो जो होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट पॉजिटिव पॉजिटिव होता है। ठीक है, पॉजिटिव पॉजिटिव हो गया। सेकेंड में क्या होता है? पॉजिटिव एंड नेगेटिव होता है। देखिए देखिए, यहाँ पे वाई एक्सिस पॉजिटिव हो गया, यहाँ पे एक्स एक्सिस नेगेटिव हो गया। ठीक है, ठीक है। अब इसमें देखिए, यहाँ पे हमें दोनों दिखाया क्या? वाई एक्सिस, एक्स पे तो बन रहा है पर नीचे आ रहा है, तो मतलब ये वाई एक्सिस के डायरेक्शन में आ रहा है, तो नेगेटिव दिखा दिया, यहाँ पे भी नेगेटिव दिखा दिया। ये सब मैथ्स का कोऑर्डिनेट का है, जो कि फोर कोऑर्डिनेट, फर्स्ट कोऑर्डिनेट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। ठीक है, अगर आपको साइन याद है तो इसमें भी वो साइन इजीली याद हो जाएगा। बस आपको देखना होगा कि वो ऑब्जेक्ट या वो रे किस डायरेक्शन में है, किस जगह पे है, कहाँ पे फॉर्म हो रहा है। ठीक है, उसमें देखना होगा आपको। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं कि इमेज कैसे फॉर्म करें। फर्स्ट हम बात करेंगे कनकेव मिरर का इमेज कैसे फॉर्म करेंगे। ठीक है, तो मैं आपको डायग्राम के हिसाब से फटाफट समझा देता हूँ सारा कि कैसे फॉर्म करेंगे, और अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। कोई एक डायग्राम भी ले लिया, मैंने ना ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट इन्फिनिटी, मतलब कोई एक ऑब्जेक्ट है इन्फिनिटी पे, मतलब हमें पता नहीं है कि वो ऑब्जेक्ट कहाँ पे है। ठीक है, हमें पता नहीं है कि वो ऑब्जेक्ट कहाँ पे है, उसको हमें फॉर्म करना है। तो हम कैसे उसको इमेज फॉर्म करेंगे, कैसे इमेज उसका फॉर्म होगा। ठीक है,
चलिए हम उसका डायग्राम बनाते हैं, उस डायग्राम के हिसाब से आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो मैं इसका प्रॉपर्टी बता दूंगा कि इससे हमें क्या क्या मिलेगा, ठीक है। ये हमारा डायग्राम बन के तैयार है, ठीक है। ये हमारा क्या है, गोल है, ये हमारा फोकस है, ये हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ठीक है। ये प्रिंसिपल एक्सिस है। आपको इमेजिनरी लाइन याद रखनी होगी कि इमेजिनरी लाइन प्रिंसिपल एक्सिस होता है, ठीक है। अब हम इसमें एक ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी से वहाँ से लाइट पास कराए, ठीक है। इन्फिनिटी से मतलब इसका कोई नहीं है, ये चलता चला जाएगा, ठीक है। यहाँ से हमने लाइट एक आई, यहाँ से लाइट रिफ्लेक्ट होके फोकस पे आई, किस पे आई, ठीक है, फोकस पे आई। थोड़ा स्केल नहीं है तो स्केल से बनाएंगे तो आपको अच्छे से बनेगा। मैंने एक रफ डायग्राम बना रहा हूँ, ठीक है। इसमें आपको बस समझना है कि कोई लाइट अगर इन्फिनिटी से कोई ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है तो उसकी लाइट जो होगी रिफ्लेक्ट होकर फोकस पे आएगी, ठीक है। उसी तरह अगर हम इसी लाइट को नीचे से फॉर्म करें, नीचे से हमने उस लाइट को पास कराया, ठीक है, तो इसका जो रिफ्लेक्शन होगा ये भी फोकस पे ही जाएगा, ठीक है। देख लीजिए, दो लाइट रे पास हुई, फिर रिफ्लेक्ट होकर फोकस पे आई, ठीक है। तो यहाँ पे इमेज फॉर्म होगा। कोई लो लाइट पास कराई हमने, उसकी रिफ्लेक्ट होकर यहाँ पे आई तो यहाँ पे इमेज फॉर्म होगा। यहाँ पे इमेज जो फॉर्म हो रहा है कैसा है इमेज, आपको बताना है ये इमेज कैसा है। तो इमेज कैसा है, छोटा है, कितना छोटा है, बहुत छोटा फॉर्म होगा, ठीक है। तो अब हम जान लेते हैं कि इससे मिलेगा क्या। जब हमें इन्फिनिटी सब्जेक्ट पास हुआ तो हमें क्या मिलेगा, इसमें जो इमेज फॉर्म होगा फोकस पे फॉर्म होगा। इमेज कहाँ फॉर्म हो रहा, फोकस पे होगा। इसका जो इमेज होगा कैसा होगा, रियल होगा, रियल एंड इन्वर्टेड, ठीक है। इमेज जो फॉर्म होगा रियल और इन्वर्टेड होगा। और इसका जो साइज होगा, साइज कैसा होगा, डिमिनिश्ड या हाईली डिमिनिश्ड बोल सकते हैं, हाईली डिमिनिश्ड, ठीक है, हाईली डिमिनिश्ड होगा, ठीक है। ये हमारा था फर्स्ट। इसी तरह हमें 6 पढ़ना है, ठीक है। इसी तरह हमें 6 पढ़ना है, व्हेन एन ऑब्जेक्ट बियॉन्ड द सी या व्हेन एन ऑब्जेक्ट एट सी, ठीक है। इसके बारे में तो मैं फटाफट आप सब सारा डायग्राम बना के फिर मैं आपको सभी पॉइंट्स को एक्सप्लेन कर दूंगा कि कैसे कैसे बन रहा है, ठीक है। चलिए तो अब हम बात करते हैं फर्स्ट, व्हेन एन ऑब्जेक्ट बियॉन्ड द सी। ऑब्जेक्ट जो भी होगा बियॉन्ड द सी होगा, तो हमने एक लाइट पास कराई डायरेक्ट परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस, तो इसने फोकस से पास हुआ, ठीक है। फिर इसको हमने पास कराई फोकस से, तो फोकस से पास होकर यहाँ पे आके मीट हुआ, ठीक है। तो जो इमेज फॉर्म होगा हमारा यहाँ पे फॉर्म होगा इमेज, ठीक है। ऑब्जेक्ट यहाँ पे था, इमेज हमारा यहाँ पे फॉर्म होगा, ठीक है। यहाँ पे इमेज फॉर्म हुआ, तो जो इमेज फॉर्म होगा इसकी साइज क्या है, स्मॉल बोल सकते हैं, स्मॉल नहीं बोल सकते, कि साइज जो है इसका सेम है, ठीक है, सेम साइज। कैसे सेम साइज, देखिए यहाँ पे इतना बड़ा है, यहाँ पे भी इतना ही बड़ा है, इमेज फॉर्म हुआ तो उसको हम सेम साइज बोल सकते हैं। व्हेन एन ऑब्जेक्ट बियॉन्ड द सी, तो उसको हम सेम साइज बोल सकते हैं। डिमिनिश्ड या स्मॉल भी बोल सकते हैं, क्योंकि देखिए यहाँ पे इतना है तो कुछ ज़्यादा बड़ा भी नहीं बना है, सेम है, तो ठीक है। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे सेम साइज, देखिए यहाँ पे भी फॉर्म होगा, ठीक है। यहाँ पे हम लिख सकते हैं क्या, कि लिख सकते हैं कि ये इसका जो इमेज है फोकस और कर्वेचर के बीच में फॉर्म हुआ है, सेंटर और कर्वेचर और फोकस के बीच में इमेज फॉर्म हुआ है, ठीक है। और दूसरा लिख सकते हैं कि इमेज इज स्मॉल, ज़्यादा डिमिनिश्ड स्मॉल नहीं बोल सकते, या स्मॉल बोल सकते हैं, इमेज इज स्मॉल साइज। एंड जो इमेज का है रियल और इन्वर्टेड है, ठीक है। इमेज का जो नेचर है रियल और इन्वर्टेड है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है यहाँ पे है, व्हेन एन ऑब्जेक्ट एट अ सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे कोई इमेज है तो वहाँ से ना हमने रे, यहाँ से रे हमने पास कराई परपेंडिकुलर टू प्रिंसिपल एक्सिस, वहाँ से फोकस से यहाँ पे आई, फिर हमने एक सेंटर ऑफ कर्वेचर से मतलब जो ऑब्जेक्ट का टॉप था वहाँ से मैंने फोकस पे पास कराई, ले फोकस के थ्रू लाइट जो गई वहाँ से, फिर जो लाइट आई वो सेंटर ऑफ कर्वेचर के सामने ही आके मिली, ठीक है। दोनों जो रे रिफ्लेक्ट होके आई वो सेंटर ऑफ कर्वेचर के नीचे जस्ट उतने ही स्पेस पे मिली। तो इसका हम कह सकते हैं इमेज इज फॉर्म एट अ सी, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे इमेज फॉर्म होगा, जहाँ से सेंटर ऑफ कर्वेचर से ऑब्जेक्ट का रे पास कराया था, जहाँ पे ऑब्जेक्ट था वहीं पे इमेज फॉर्म हो गया, ठीक है। और दूसरा इसमें है कि जो इमेज है सेम साइज है, और रियल और इन्वर्टेड इसमें भी है, ठीक है। सिर्फ एक कंडीशन में रियल और इन्वर्टेड नहीं होता है, उसको मैं बनाऊंगा उस डायग्राम में, थोड़ा अच्छे से आपको बता दूंगा, ठीक है। नेक्स्ट वन इज हियर, सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस में अगर लाइट ऑब्जेक्ट है, बीच में है ऑब्जेक्ट है रखा है, सेंटर ऑफ कर्वेचर फोकस, तो हमने एक लाइट परपेंडिकुलर पास करा दी, फिर वो फोकस होके यहाँ पे आई, फिर एक लाइट हमने सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास कराई, उसने
रिटर्न रिफ्लेक्ट हो गया, सेंटर ऑफ कर्वेचर से जो भी लाइट पास होगी वो रिटर्न रिफ्लेक्ट होके आएगी, ठीक है। यहाँ पे रिटर्न रिफ्लेक्ट होके आई है, तो आई कहाँ पे है, बियॉन्ड द सी, सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे बनी है और हाईली इनलार्ज, ठीक है। ये ऑब्जेक्ट से बड़ा है, इनलार्ज है, ठीक है। ऑब्जेक्ट से कितना बड़ा है, इनलार्ज है, ठीक है। तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, रियल इन्वर्टेड है, ठीक है। रियल एंड इन्वर्टेड इमेज फॉर्म हुआ, बियॉन्ड द सी फॉर्म हुआ है, एंड इज हाईली इनलार्ज, ठीक है। हाईली इनलार्ज या इनलार्ज इमेज फॉर्म हुआ है, आप देख सकते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वन इज हियर, इफ एनी ऑब्जेक्ट इज एट अ फोकस, ऑब्जेक्ट कोई फोकस पे रखा हुआ है तब क्या होगा, फोकस पे रखा है, प्रिंसिपल एक्सिस हमने लाइट पास कराई, पास हो के आई फोकस से रिटेन, फिर हमने एक सेंटर ऑफ कर्वेचर से लाइट पास कराया, सीधे जैसे ही लाइट रिफ्लेक्ट हुआ सेम सेंटर ऑफ कर्वेचर से होगा, इसका इमेज फॉर्म होगा पर इंफिनिटी पे होगा, इसका इमेज इंफिनिटी पे होगा और हाईली इनलार्ज होगा, ठीक है, और रियल और इन्वर्टेड होगा। सब में रियल और इन्वर्टेड होगा, 5 कंडीशन इसमें मैंने बता चुका, सब में रियल इन्वर्टेड इमेज होगा नेचर, एक में होगा हाईली स्मॉल एंड स्मॉल डिमिनिश्ड होगा, सेकेंड में होगा लार्ज होगा, ठीक है, और थर्ड में होगा इनलार्ज होगा, फोर्थ में होगा इन्फिनिटी पे फॉर्म होगा और बहुत बड़ा होगा, ठीक है, और फिफ्थ में जो होगा स्मॉल होगा, इसका मैं भूल गया था, ठीक है। इसमें सेम हो गया, स्मॉल हुआ, हाईली इनलार्ज हुआ या लार्ज बोल सकते हैं, इनलार्ज हुआ, इसमें हाईली इनलार्ज हुआ, ठीक है, बड़ा, कितना बड़ा है, डिफाइन है, इनफिनाइट पे जाके बनेगा इमेज, कहाँ बनेगा हमें नहीं पता है, ठीक है। नेक्स्ट वन इज इफ एनी ऑब्जेक्ट एट बिटवीन पोल एंड फोकस, पोल और फोकस के बीच में हो, उसका मैं डायग्राम बनाता हूँ, कोई ऑब्जेक्ट पोल और फोकस के बीच में रखा हुआ है, ठीक है, कहाँ पे रखा हुआ है, पोल और फोकस के बीच में, दिस इज पोल, दिस इज फोकस, ठीक है, इसके बीच में रखा है, यहाँ पे रखा ऑब्जेक्ट, ठीक है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट रखा है, तो इसका रे डायग्राम क्या होगा, तो फर्स्ट हमने ऑब्जेक्ट्स यहाँ से लाइट पास कराई थी, ये फोकस पे आके पास होगी, ठीक है, फोकस से पास होगा, 1 मिनट में अच्छे से बना देता हूँ, थोड़ा बिगड़ गया, फोकस पे पास होगा, ठीक है। अब हमारा डायग्राम बन चुका है, यहाँ पे देख सकते हैं डायग्राम हमारा लास्ट डायग्राम है इस कनकेव मिरर का, जो कि याद रखेंगे तो हमारा पांचों डायग्राम क्लियर हो जाएगा, इसको याद रखेंगे तो ये भी डायग्राम क्लियर हो जाएगा, क्योंकि इसमें एक छोटा सा चेंज होता है, जो नेचर ऑफ इमेज होता है और रियल और इन्वर्टेड नहीं होता है, ठीक है। इसका नेचर ऑफ होता है वर्चुअल एंड इरेक्ट, ठीक है, वर्चुअल और इरेक्ट। देखिए यहाँ पे ऑब्जेक्ट रखा है, फोकस और पोल के बीच में ऑब्जेक्ट रखा है, हमने एक पैरेलल एक्सिस से लाइट पास कराई, ठीक है, लाइट पास कराई, जो रे डायग्राम था रिफ्लेक्ट होके लाइट यहाँ से फिर फोकस से आई, फिर एक लाइट हमने सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास कराई, वो भी रिफ्लेक्ट हुई, ठीक है, पर इसका इमेज जो बनता है इमेजिनरी, ठीक है, डॉटेड लाइन का मतलब इमेजिनरी इमेज, ठीक है, तो ये इमेज यहाँ पे फॉर्म हुआ, ठीक है, यहाँ पे इमेज फॉर्म हुआ, यहाँ पे यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, ये इमेज जो हुआ इनलार्ज हुआ, इमेज फॉर्म हुआ इनलार्ज, ठीक है, इमेज जो फॉर्म हुआ इनलार्ज हुआ, और ये इमेज कहाँ फॉर्म हुआ, बियॉन्ड द मिरर, मिरर के पीछे, ठीक है, इमेज देखिए यहाँ पे मिरर है, मिरर के पीछे इमेज यहाँ पे फॉर्म हुआ है, ठीक है, तो बियॉन्ड द मिरर। और इसमें कुछ नहीं है, बस यही है कि इसमें वर्चुअल एंड इरेक्ट होता है, और इमेज जो फॉर्म होता है बियॉन्ड द मिरर होता है, इसमें इमेज जो फॉर्म होता है ये मिरर से पहले होता है, जो यहाँ पे मिरर है तो मिरर की इधर जो फॉर्म हुआ वो बियॉन्ड द मिरर नहीं होगा, जो मिरर के पीछे फॉर्म हुआ बियॉन्ड द मिरर हो गया। तो इससे हम कहते हैं कि लास्ट में इसको हम बता दिए कि इससे आपको याद रहे कि एक आइडिया हो जाए कि हाँ रियल और इन्वर्टेड कहाँ पे होता है और वर्चुअल इरेक्ट कहाँ पे होता है, ठीक है। अब इसके बाद हम बात करें कनकेव, सॉरी कनकेव तो हो गया, कन्वेक्स मिरर के बारे में बात करें। कन्वेक्स मिरर में हमें दो कंडीशन पढ़नी होती है, दो कंडीशन पढ़नी होती है, उस दो कंडीशन को हम बताएंगे आपको इसी तरह डायग्राम के शुरू हम आपको उसको भी समझा देंगे। कन्वेक्स मिरर बहुत ही इजी वो भी है, चलिए तो हम बात करते हैं उस पर। अब देख लीजिए ये है कन्वेक्स मिरर का दो डायग्राम, कन्वेक्स मिरर का ये दो ही कंडीशन हमें पढ़नी है, जो दो कंडीशन है। व्हेन एन ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी, इन्फिनिटी पर ऑब्जेक्ट होगा तब, ठीक है, तो एक पैरेलल लाइन पास करेंगे, रे डायग्राम पास, रे लाइट पास कराएंगे पैरेलल एक्सिस के थ्रू, ठीक है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल एक लाइट पास कराएंगे, वो रिफ्लेक्ट होके तो हमें एक इमेजिनरी लाइन बनेगी जो फोकस होके निकलेगी, ठीक है। उसी तरह हम नीचे से एक लाइट पास कराएं तो उसकी भी फोकस से निकलेगी, तो जो इमेज फॉर्म होगा वो कहाँ पे फॉर्म होगा, फोकस पे फॉर्म होगा इमेज, और इमेज का साइज क्या होगा, तो हाईली डिमिनिश्ड होगा, या पॉइंट साइज भी बोल सकते हैं, छोटा सा एक बिंदु की तरह फॉर्म हो गया, ठीक है, ठीक है, जैसे देख लीजिए ये फॉर्म हो गया, ठीक है, तो छोटा है, दिख नहीं रहा होगा पर छोटा है, थोड़ा बहुत दिख रहा होगा, ठीक है,
तो हो गया। और इसका जो नेचर होगा वर्चुअल एंड इरेक्ट। इन कन्वेक्स मिरर दोनों कंडीशन वर्चुअल एंड इरेक्ट होगा। कन्वेक्स मिरर में जो कंडीशन है वो वर्चुअल एंड इरेक्ट होगा इमेज का नेचर। और इन कनकेव मिरर में लास्ट कंडीशन जो था व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज बिटवीन फोकस एंड पोल, ठीक है, उसमें हमारा जो होगा वो होगा वर्चुअल एंड इरेक्ट, और सभी में रियल और इन्वर्टेड होगा, ठीक है। इन दो कंडीशन में भी यही होगा कि वर्चुअल एंड इरेक्ट होगा। और हमें तीन याद रखना होगा कि इन तीन कंडीशन इन स्पेरिकल मिरर, चाहे कनकेव हो कन्वेक्स हो, दो तीन कंडीशन में जब ऑब्जेक्ट इन तीनों कंडीशन में कहीं पे भी रखा रहेगा तो वर्चुअल एंड इरेक्ट होगा। उन तीन कंडीशन में उस पोजीशन पे इमेज अगर होगा तो, ठीक है, ऑब्जेक्ट होगा तो उसको वर्चुअल एंड इरेक्ट मानेंगे, ठीक है। अब हम जान लेते हैं इसके बारे में, ठीक है। तो इसका जो साइज होगा, इमेज का साइज होगा, पॉइंट साइज या स्मॉल डिमिनिश्ड या हाईली डिमिनिश्ड होगा, ठीक है। दूसरा होगा वर्चुअल एंड इरेक्ट, ठीक है, हो गया। तो इसका जो फॉर्म होगा वो फोकस पे फॉर्म होगा। तीनों पॉइंट क्लियर। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसका, व्हेन एन ऑब्जेक्ट एट पी एंड इन्फिनिटी, मतलब कि पोल और इन्फिनिटी के बीच में ऑब्जेक्ट कोई हो। तो मान लीजिए ऑब्जेक्ट यहाँ पे है, इन्फिनिटी तो कहीं पे भी हो सकता है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट है और यहाँ पे पोल है, ठीक है। हमने एक लाइट रे पास कराई, प्रिंसिपल टू प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल में लाइट रे पास कराई, वो हमें रिफ्लेक्ट हो गई, ठीक है, लाइट रे रिफ्लेक्ट हो गई, ठीक है। रिफ्लेक्ट हुई तो उसका इमेजिनरी लाइन बना, यहाँ पे इमेजिनरी रे बना, ठीक है। फिर इमेजिनरी रे बना, फिर ये जो लाइट है हमने इस लाइट को डायरेक्ट पोल पे रिफ्लेक्ट किया, डायरेक्ट पोल पे लेके गया है उसको, पोल के थ्रू लेके गए, मतलब पोल पे ही डायरेक्ट उसको छोड़ दिए, ठीक है। एक पैरेलल जा रही है, एक डायरेक्ट पोल पे जा रही है, ठीक है। पोल से रिफ्लेक्ट हुई, फिर इसकी इमेजिनरी लाइन बनी, इमेजिनरी रे बना और ये इमेज फॉर्म हुआ, ठीक है। इमेज यहाँ पे फॉर्म हुआ, इमेज इज स्मॉल, ठीक है, इमेज बड़ा नहीं फॉर्म होगा, इमेज जो होगा वो स्मॉल फॉर्म होगा, जो इमेज होगा स्मॉल साइज होगा, वर्चुअल एंड इरेक्ट होगा, एंड क्या होगा, बिहाइंड द मिरर होगा। पहली बात बिहाइंड द मिरर होगा क्योंकि ये सब मिरर इस साइड के हैं, सॉरी यहाँ पे पॉलिश नहीं बनाया हूँ, बना देता हूँ, ठीक है। इनवर्ड पॉलिश कनकेव कन्वेक्स, सॉरी आउटवर्ड पॉलिश कन्वेक्स, ठीक है। तो इनवर्ड पॉलिश है तो कनकेव मिरर समझ गए। कनकेव मिरर में ये जो लाइट रे है यहाँ आसपास हो रही है, इमेज यहाँ पे फॉर्म हो रहा है, ठीक है। इसमें यही था, हमें इन सभी कंडीशन को 7-8 कंडीशन हमें याद रखना होगा। इस 8 कंडीशन को अगर आप याद रखते हैं तो आप किसी भी क्वेश्चन को फिजिक्स में इस चैप्टर में कोई भी क्वेश्चन इस तरह आएगा तो आप सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। और अब हम बात को बता देते हैं कि मिरर फार्मूला क्या होता है। मिरर फार्मूला भी जानना जरूरी है। तो मिरर फार्मूला होता है 1/f इज इक्वल टू 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u, यू है ये, ठीक है। 1/v अपन 1/u। एफ क्या होता है, ये होता है फोकल लेंथ। फोकल लेंथ मैं बताया हूँ, मैंने उस पॉइंट में बताया था तो आपको याद रखना चाहिए कि उस पॉइंट में मैंने कोई बताया, ठीक है। तो इसमें फोकल लेंथ आ गया। व्हाट इज वी, वी क्या है, इमेज डिस्टेंस है, ठीक है। वी क्या है, इमेज डिस्टेंस, जो इमेज फॉर्म होगा उसका डिस्टेंस क्या है, ठीक है, इमेज डिस्टेंस हो गया। अब यू क्या है, तो उसका यू है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ठीक है, यू इज इक्वल टू ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि मैग्निफिकेशन क्या होता है। तो रेशियो ऑफ हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट एंड इमेज, ठीक है, हाइट ऑफ इमेज अपन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है। मैग्निफिकेशन जो होता है उसका रेशियो ऑफ हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इमेज अपन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है, ये है एम मान लीजिए मैग्निफिकेशन ऑफ। तो हो गया रेशियो ऑफ हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, हाइट ऑफ इमेज अपन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ये हो गया, ठीक है। अब इसको हमें कैसे डिफाइन करें, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट क्या हो गया, वी, हाइट ऑफ इमेज वी और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट यू, ठीक है। यहाँ बताया हूँ हाइट ऑफ इमेज वी, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, हाइट डिस्टेंस दिया है, डिस्टेंस दिया मतलब कि अगर कोई चीज़ है डिस्टेंस देता है तो डिस्टेंस हम हाइट भी पता कर सकते हैं। जैसे कि देखिए ये अगर इस तरह रहेगा तो इसकी हाइट डिस्टेंस हो गया, इसको कर दिए तो इसकी हाइट हो गई, सेम ही है, ठीक है, दे दिया, ठीक है, यू अपन वी अपन यू, ठीक है। अब हमें समझना है कि कब ये पॉजिटिव होगा, कब रियल होगा, कब रियल इमेज होगा, कब वर्चुअल इमेज होगा, ठीक है। व्हेन इन नेगेटिव, ठीक है, नेगेटिव होगा तो रियल होगा, ठीक है, रियल होगा। पॉजिटिव होगा तो वर्चुअल होगा, ठीक है,
ठीक है। अगर निगेटिव होगा तो क्या होगा, निगेटिव होगा तो क्या होगा, रियल इमेज होगा। अगर पॉजिटिव होगा तो क्या होगा, पॉजिटिव होगा तो, पॉजिटिव होगा तो आपका हो गया वर्चुअल इमेज। कैसे हमें पता चलेगा, ठीक है, रेशियो ऑफ हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट अपन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, हाइट ऑफ इमेज अपन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, इसका रेशियो फाइंड करेंगे। जो रेशियो आता है वो अगर पॉजिटिव आया तो वो वर्चुअल इमेज होगा, निगेटिव आया तो वो रियल इमेज होगा, ठीक है। तो इस वीडियो में हमें इतने ही टॉपिक्स को डिस्कस करने के लिए मैंने बोला था, इतने सारे टॉपिक्स डिस्कस हो गए। इसके बाद के जो टॉपिक्स हैं नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो अभी तक के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। अगर चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हम ऐसे ही सारे टॉपिक्स को आपको क्लियर करेंगे इजी वे में, ठीक है। तो चलते हैं, जय हिंद।